नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिविल लाइंस में व्यापारी नेता समाज सेवी अरविंद कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया एनडीए की जीत का जश्न। पूर्व विधायक चैंपियन ने शहर भर में निकाली आभार रैली। आपको बता दें कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयाँ बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं भाजपा की जीत पर भाजपा के खानपुर से निवर्तमान विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने भारी समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार जताया। सिविल लाइंस स्थित भाजपा नेता अरविंद कश्यप के प्रतिष्ठान के बाहर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि आज एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। देश ने एनडीए को बहुमत देकर देश की नई दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। यह धामी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कई दलों के नेता एकजुट होकर भी ऐसा नहीं कर पाए। अब आने वाले 5 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की नई गाथा लिखेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मेहनत करने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों में आज भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान चैंपियन ने सिविल लाइंस में आभार रैली निकालते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत का जो परचम लहराया है उसमें सभी लोगों का भारी योगदान है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे। के सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 500 सीटें जीती हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं सभी रुड़की वासियों को, अपना उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बार के रुड़की हरिद्वार लोकसभा सीट पे थोड़ी कांटे की टक्कर है, मगर हमारा रुड़की का वोटर, हमारी हरिद्वार लोकसभा का जो वोटर था बिल्कुल चुपचाप रहा और उनके जो उन्होंने वोट का प्रतिशत बढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम सभी को उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जो छोटा छोटा कार्यकर्ता है सभी उत्साह में डूबे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा आज जो जिसकी इंतजार थी 2 महीने से हमारे यहाँ, तो बहुत पहले चुनाव हो गया था, आज बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे वोटों से हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीते, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई उनको। और वो जो जैसे उनका 10 साल का टर्न रहा बहुत बढ़िया रहा और आने वाले 5 साल उनके बहुत ही बढ़िया जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है बहुत अच्छा करेंगे अपने भारतवर्ष के लिए। तो वर्तमान परिवेश में जब इतने ज्यादा मुगालते फैलाए जा रहे थे और कहाँ संविधान को बदलने की बात को कहकर के हमसे हमारे अनुसूचित समाज को छीन लिया गया था, उस परिवेश में भी मोदी जी की गाइडेंस में और अपने प्रदेश में धामी जी की मेहनत से और त्रिवेंद्र जी के मार्गदर्शन से जो हमने जीत हासिल की है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपने मायने रखती है। और खानपुर विधानसभा में जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि नासुर उत्तराखंड का कहा जाता है, जो कहता था कि 4 लाख वोट से जीतूंगा, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है, 15,000 वोट में सिमट कर रह गया है। तो मुझे पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्तराखंड के नासुर को खानपुर में खत्म कर दिया। खैर ये तो बहुत छोटी बात है, मैं आगे की बात कहता हूँ कि तीसरी बार भी मोदी जरूरी है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है और जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की उसमें से एक बनना है, भारत को उन सबके ऊपर आना है, तो मोदी जी को 5 साल रहना होगा। क्यों नहीं करेंगे? त्रिवेंद्र जी इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उनको इतना लंबा तजुर्बा है। मैं तो चाहता हूं कि केंद्र में सरकार बने और कैबिनेट में हरिद्वार के सांसद को त्रिवेंद्र जी को जगह मिले जिससे कि पूरे हरिद्वार क्षेत्र का विकास वो कर सके। क्योंकि मेरे भाई का चुनाव था, मेरी दादी जी गढ़वाल की राजपूत थी और त्रिवेंद्र जी के गांव से मात्र 5 किलोमीटर गांव दूर है दादी जी का, तो भतीजे सुनाते मतलब पोते लगे दादी जी के, तो मेरे भाई थे। दूसरा पार्टी की भी बात थी, हमें खोया हुआ सम्मान 2022 का वापस लेना था, जो हमने बड़ी तगड़ी तरह से लिया। 30,000 कुछ हमको मिले थे, हमने 46,000 लिए हैं और वो उस परिवेश में लिए हैं जबकि बहुत धोखा हुआ है, अन्यथा हम 10,000 और लेते हैं।
मैं तो कहूंगा इंशाल्लाह मैं मंत्री से ईश्वर कृपा से कैबिनेट मंत्री बने और पूरा विकास उत्तराखंड का कराएं। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।